फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बड़ा ही कोई हाथ है, जब भी अभी तक मुजरिम पकड़े नहीं गए। ऐसे सुसाइड, जब सुसाइड करना ही था तो फिर उसे इतना जहर वगैरह ये सारी चीज रिपोर्ट मारी है, ये नहीं होना चाहिए था। जहर खा लिया तो फिर आदमी कहाँ से गला काटेगा। पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा है हमारा, और इस लड़की के लिए, हमारी बहन मनीषा के लिए देखो, एक हाथरस में भी कांड हुआ था, उसके लिए भी देखो अभी तक कुछ हमें तो नहीं लगा कोई न्याय मिला अच्छे से। और दूसरी बात ये कि अब देखो ये भिवानी में ये केस हुआ है, इस बहन को भी न्याय मिलना चाहिए और उस बहन को भी न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया। इस समय मैं गुरुग्राम में हूँ। भिवानी में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और एक बेटी की जान गई है, असमत सार तार हुई है और हरियाणा सरकार अभी भी मुजरिमों को पकड़ नहीं पाई है। लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में मैं गुरुग्राम में हूँ और गुरुग्राम में यहाँ पर जो 36 बिरादरी का भाईचारा देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस समय वाल्मीकि जाति के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हाथरस में भी एक मनीषा थी और भिवानी में भी एक मनीषा है। न जाने कितनी मनीषा इस देश में लगातार इसी तरीके से उनका शोषण होता है और वो उनकी आवाज़ 2-4 दिन सुनाई देती है लेकिन फिर कहीं अंधेरे में गुम हो जाती है। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे देश में लगातार हो रही हैं। जनता आक्रोशित भी होती है, कैंडल मार्च भी निकलते हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं, जैसे पहले थे वैसे अब हैं। तमाम लोगों ने जानने की कोशिश करेंगे। कहना चाहूँगा, अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा शुभ नाम पप्पू है जी। मैं इस जो अपराध हुआ है मनीषा भिवानी में, जो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जितना भी अपना समाज है भाई इसको फांसी दिलाए, जो भी जिसने भी ये कांड करा है। और मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि भाई इसको सख्त कार्रवाई करे और इसको भाई जो भी दोषी है इसको निकाल के सामने, और इसको जो सजा है इसको दिलाई जाए और इसको लड़की को इंसाफ मिले। भाई हम तो ये चाहते हैं समाज से और सभी देशवासियों से। 36 बिरादरी जी देखो ये बुजुर्ग है मेरे साथ, क्या कहेंगे बाबा आप? अब आपके समय में फांसी लगनी चाहिए, सीधी बात है। जो ऐसे को कर्म कर रहा सीधी फांसी को हुक्म होना चाहिए। ये है। अच्छा पहले बलात्कार होते थे, है ना, घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अब क्या है, अब ज्यादा हो रही है। बलात्कार होता है फिर उसको बच्ची को मार भी दिया जाता मार भी दिया जाता है, इसको सजा होनी चाहिए। यही मेरी सारे इनको बेनती है। कहना चाहूंगा जी, देखो बहन बेटी सबके घर में है। आज को इसकी गैल हो, कल को किसी और की गैल होगा, तो इन दरिंदों के लिए फांसी दो, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा बस। अच्छा हरियाणा जाना जाता था भाई, यहाँ पर गैंग वॉर हो जाते थे, आपस में लोग लड़ जाते थे, लेकिन बलात्कार कभी बहन बेटियों के साथ ऐसा तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यहाँ पर। जी हरियाणा में वैसे तो सभी चीज़ पे बहुत ध्यान से हमारे जो जनरेशन है सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे बच्चे भी बहुत हिसाब से रहते हैं। पर लेकिन पता नहीं ये दरिंदे कहाँ से मौका काट लेते हैं और गरीबियों को चुन के, जो भी दलित समाज से है या गरीबी रेखा से कोई भी है अनेक भाई, उसकी ही बहन बेटी को क्यों चुनते हैं। कोई ये सरकार में अच्छे उद्योगपति हैं उनको क्यों ना पकड़ते हैं, उनके भी तो बहन बेटी जब पता चले। क्योंकि गरीब को तो सबको शोषण कर रहा है इस टाइम में। इस टाइम में गरीब सबसे ज्यादा दब रहा, मेरी जो कहना है। इस टाइम में जितने भी कांड है कहीं भी उठा के देख लो, हाथरस का कांड उठा के देख लो, या मनीषा ये भिवानी का कांड उठा के देख लो, या कोई भी और भी मुरादाबाद को देख लो, ये दलित समाज से ही, गरीब रेखा से ही क्यों बहन बेटी वो आती है इसमें जंगल में। और ये जहाँ तक है ये बड़ा ही कोई हाथ है, जब भी अभी तक मुजरिम पकड़े नहीं गए। और हम तो ये कानून से भी ये गुजारिश करते हैं। वो लोग तो कह रहे हैं भाई ये सुसाइड नोट मिला है उनके नाम। ये सुसाइड, ऐसे सुसाइड, जब सुसाइड करना ही था तो फिर उसे इतना जहर वगैरह ये सारी चीज रिपोर्ट मारी है, ये नहीं होना चाहिए था। जहर खा लिया तो फिर आदमी कहाँ से गला काटेगा। जो उसने पहले अपना शरीर को डैमेज कर लिया है, उसने अपनी जान पहले ही कम कर लिया, तो उसके बाद इतना हादसा कहाँ कर सकता है। उसके हम सुन रहे हैं कि बहुत से पार्ट उसके नहीं है। जो हमारी मनीषा बहन है उसके हम बहुत ये सुन रहे हैं न्यूज में कि उसके बहुत से पार्ट शरीर में है नहीं है। तो ये हम पुलिस प्रशासन से गुजारिश चाहते हैं कि इसको भाई जल्दी से को भाई केस को, जितने भी मुजरिम हैं कोई भी है, चाहे अनेक कोई भी है, उसको पकड़ें और इसको भाई फांसी की सजा दें और इसको बहन को मनीषा को इंसाफ दिलाएं। जी विजय क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा
कि जो हम लोगों की आवाज़ उठाते हो, सभी भाइयों की, जितने भी हमारे देशवासी है, सबकी आप आवाज़ उठाते हो। मैं हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सभी भाइयों को राम राम, और भाई जय वाल्मीकि सभी भाइयों को। भाई 36 बिरादरी के गैल हमारी रॉयल वाल्मीकि टीम पूरी हमारी टीम खड़ी हुई है। भाई विशाल चावरिया हमारे अध्यक्ष साहब है। भाई हम जहाँ वो खड़े करेंगे, हम पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा है हमारा। और इस लड़की के लिए, हमारी बहन मनीषा के लिए, देखो एक हाथरस में भी कांड हुआ था, उसके लिए भी देखो अभी तक कुछ हमें तो नहीं लगा कोई न्याय मिला अच्छे से। और दूसरी बात ये कि अब देखो ये भिवानी में ये केस हुआ है, इस बहन को भी न्याय मिलना चाहिए और उस बहन को भी न्याय मिलना चाहिए। और पहले तो ये बात कहूँगा, जो भी दरिंदे हैं उनके लिए फांसी की सजा का ऑर्डर निकाले सरकार। सबसे पहले तो कानून बनाए सख्त, मेरा कहना यही है। सभी को भाई राम राम, जय वाल्मीकि। इस तरीके का जो हुआ है ये मेरे ख्याल से तो शायद पहली बार है, इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं। अपराध हर जगह हो रहा है, कुछ अपराध दबा दिए जाते हैं, और ये जो अपराध हुआ है ये हमारे ऐसे समाज के साथ ही ज़्यादातर होता है। यहाँ पे हाथरस में भी ये कांड हुआ था, सेम उसी का सेम ये हुआ है। तो ये कांड शोषण हमारे जो छोटी कास्ट है ना, उन्हीं पे ज़्यादा कर किया जाता है, और फिर वो जो अपराधी है वो मिलते नहीं है, उनको ढूंढती रहती है पुलिस, मिलते ही नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपराधी है उनको कल सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। देवेंद्र वाल्मीकि, जय भीम, जय वाल्मीकि। भाई जो मनीषा बहन के साथ हुआ है, इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर सरकार इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है तो सरकार को अपने हाथ पीछे हटा लेने चाहिए, और 36 बिरादरी में बात आगे रखनी चाहिए कि हमारे बस का नहीं है, आप कर लो। तो फिर 36 बिरादरी आगे आए। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो खुद करके दिखाए, जहाँ भी ये दरिंदे मिले अपने हाथों से इनको सजा दी जाए, अगर सरकार के बस में नहीं है तो। जी, जय वाल्मीकि सबको, पब्लिक वाल्मीकि जी। मेरा यही है कि बहन को हमारी को इंसाफ चाहिए बस। ये वाल्मीकि समाज के तमाम लोग थे, गुरुग्राम में इस समय में था, और सभी का मानना है कि इस तरीके की जो घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, हाथरस में हुआ, अभी भिवानी में हुआ, और लगातार जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूँ तब भी किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ इस देश में गलत हो रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों है, ये सरकार को जरूर समझना चाहिए, और संवैधानिक पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको जरूर ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर दिन प्रतिदिन इस देश में क्राइम बढ़ता क्यों जा रहा है और बहन बेटियों के साथ क्यों हो रहा है। पहले तो बेटियों के साथ गलत काम होते थे, लेकिन अब उन्हें जान से भी मार दिया जा रहा है। तो ये तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।